एसएससी ने निकाली ऐसी कौन सी बड़ी वैकेंसी जिसके अंदर आपको मनचाही पोस्टिंग भी मिल रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और वो भी सिंगल एग्जाम देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एसएससी फेज 13 के वीडियो के साथ। जय श्री राम साथियों, मैं आपका रिपोर्टर, होस्ट और दोस्त मुकुल नामदेव एमएन जॉब न्यूज जॉइन एंड ग्रो विद अस में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम बात करने जा रहे हैं एसएससी फेज 13 की जो हाल ही में अभी नई वैकेंसी आई है उसके डिटेल वीडियो के बारे में। इसके अंदर कितने पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए और इसके अंदर 6 ऐसी क्या खास बात है इस वैकेंसी के अंदर, उसके ऊपर आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपन चालू करते हैं। तो ये वैकेंसी का नाम है एसएससी फेज 13। मेनली ये वैकेंसी तो गर्ल्स के लिए आई हुई है, पर अगर आप मेल है तो भी आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर कुल 2423 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। आपने अगर 10th पास कर रखी है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास करके रखी है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे कि आपने 10th पास कर रखी है तो केवल आप इसके अंदर 10th लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। आपने 12th पास करके रखी है तो 10 और 12 आप इसके अंदर 2 फॉर्म भर सकते हैं, और अगर खुशी की बात है आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो आप इसके अंदर 10, 12 प्लस ग्रेजुएशन 3 फॉर्म इसके अंदर आप भर सकते हैं। बात रही इसके एज की, तो अगर आपकी एज 18 to 32 ईयर्स के बीच के अंदर है तो हाँ आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के एग्जाम रूल्स के अकॉर्डिंग आप अगर ओबीसी जनरल से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप SC ST या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वैकेंसी मोस्टली गर्ल्स के लिए आई हुई है, तो वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भरे। अगर आप मेल है तो भी हाँ आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो भी जैसा कि मैंने कहा कि ये गर्ल्स वैकेंसी है तो उसी हिसाब से इसका फीस स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से रखा गया। आप अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर अगर आप मेल हैं तो इसके अंदर आपके फीस के चार्जेस 100 रुपीज रखेंगे। उसी तरफ अगर आप फीमेल है और आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके फीस के चार्जेस कुछ भी नहीं रखते। इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर अब हम आते हैं। इसका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जब आप इसका फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते वक्त जो लोकेशन डाले आप अगर उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा के अपने आसपास की लोकेशन डालें, राजस्थान के हैं तो राजस्थान के आसपास की लोकेशन डालें, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी है तो आप अपने स्टेट की अपने आसपास की जो लोकेशन शो हो रही है वो लोकेशन डालें। उसी के बेस पर आपका ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसको हम कहते हैं उसका एग्जाम सेंटर आपके नियर बाय जैसे कोई साइबर कैफे या फिर स्कूल है वहीं पर ही इसका ये CBT का एग्जाम आएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको आपके पास ही के एरिया के अंदर एग्जाम देने जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, नियर बाय लोकेशन एग्जाम। नियर बाय लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर आ गया। अब इसके अंदर जो 2423 पोस्ट आ रखी है उसके अंदर से कुछ पोस्ट शिक्षा विभाग की भी है, कुछ पोस्ट हॉस्पिटल विभाग की भी है, कुछ पंचायत के अंदर लगी हुई है। ऐसे करके पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये पोस्ट बटी हुई है। तो आपका जो पोस्ट आप भरेंगे उसके अकॉर्डिंग इसके एक एग्जाम या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जाम होंगे, वो भी कंप्यूटर बेस्ड। साथ ही थर्ड स्टेप इसके अंदर आपके रहेगा DV कराना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका CBT क्लियर हो जाता है तो हाँ आप DV करवा कर जॉब पा सकते हैं। साथ ही अगर आपने जैसे कोई मेडिकल या फिर एजुकेशन फील्ड के अंदर इसका एग्जाम फॉर्म भरा है तो उसके अंदर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप टेस्ट और होगा। उसके बाद में आप DV करवाकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके 6 खास फीचर्स की और इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके ऊपर। 6 खास फीचर्स में सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर आपको मनचाही जगह आपकी पोस्टिंग मिल रही है। आपने कहा कि नहीं मेरे को इस फील्ड के अंदर गुजरात के अंदर पोस्टिंग चाहिए तो ठीक है आपकी पोस्टिंग गुजरात के अंदर हो जाएगी। आपने कहा कि नहीं इस फील्ड के अंदर राजस्थान के अंदर पोस्टिंग चाहिए तो हाँ आपकी पोस्टिंग राजस्थान के अंदर हो जाएगी। इसका जो सिलेबस रहेगा वो बहुत इजी सिलेबस है, और वो सिलेबस क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें लगने के बाद में जो ये नया वेतन लगा
उसके अंदर उस हिसाब से इसके 38,000 या 35,000 के आसपास इसके आपको वेतन मिलेगा। साथ ही इसमें आपके सिंगल एग्जाम है, केवल सीबीटी एग्जाम देने के बाद में आपकी इसके अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। और अगर कोई एक आध पोस्ट इसकी ऐसी है जो इसका आपने फॉर्म भरा, तो उसके अंदर आपके डबल एग्जाम हो सकते हैं। डबल एग्जाम का मतलब है कि सिंगल एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू है। और जो इसकी एग्जाम डेट है अभी तक आई नहीं है, पर कहा जा रहा है कि इसकी एग्जाम डेट भी जल्द ही आई। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न। इसके एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहले तो आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर गलत आंसर करने पे 0.5 माइनस होगा, यानी -1/2। अब 4 सब्जेक्ट का इसका एक एग्जाम होगा, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके रहेगा और नेगेटिव, और इसके अंदर टोटल 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट को दिए जाएंगे, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स का इसका एग्जाम है। एसएससी फेज 13 की ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एमएन जॉब न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए और हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज पर हमको फॉलो जरूर करें। थैंक यू। जय श्री राम साहब।